नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, मार्केट की गिरावट जो हुई है वो तो तगड़ी गिरावट है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है और इसकी बात हम कर भी चुके हैं। हमने पहले भी इसकी बात करी थी कि ऐसा होने वाला है। लेकिन इस सिचुएशन में भी हम क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके ऊपर ही वीडियो होने वाला है। और दो चार्ट्स जहां पर मुझे कुछ नजर आ रहा है जो मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और उनमें कब हम एक्शन ले सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले निफ्टी को देखिए आप। यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे प्रॉपर क्लोज आ गई है। ये एक नेगेटिव चीज होती है, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, आप लगातार गिरावट में आके इसके पास क्लोज कर रहे हो तो एक ओवरसोल्ड टाइप सिचुएशन जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो दैट मींस मार्केट में फर्दर यहां से और गिरावट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम ये नहीं कह सकते आ ही नहीं सकती, एक नेगेटिव न्यूज लगे तो और ओवरसोल्ड भी और ओवरसोल्ड हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चांसेस कम होते हैं कि और बड़ी गिरावट एक बार आए। एक बार थोड़ा सा पता है क्या होता है, पॉज आता है या एक टेम्पररी बाउंस आता है। पॉज या टेम्पररी बाउंस आने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। ओके, ऐसा। अब टेम्पररी बाउंस कहां तक जा सकता है आई डोंट नो, लेकिन अगर हमें ये चाहिए कि मार्केट यहां से एक थोड़ा सा ट्रेंड, थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में पकड़े, तो उसके लिए हमें वीकली चार्ट पे चलना है। यहां पे आइए, हम इसको हाइड कर दें इंडिकेटर को, सी दिस वन, यहां पे वीकली चार्ट पे। और ये देखिए, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन जो है, जो पीछे भी यहां रेजिस्टेंस था, यहां सपोर्ट था, यहां सपोर्ट और अभी रेजिस्टेंस, जो इस वीक का हाई भी है, दैट इज 25,650 अप्रोक्सीमेट 25,650 प्लस। अब वो 660 भी आप पकड़ सकते हो, बात एक ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर आप सस्टेन करने लगो ना, तब मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम बनने की संभावना तब तक नहीं है। तब तक उनके ही काम का है जो नीचे की साइड में जो बड़े प्लेयर्स अक्यूमुलेट करते हैं, उनके काम का है फिलहाल की डेट में। अब आओ स्मॉल कैप और मिड कैप को देखते हैं। यहां पे समझना, हम चलते हैं स्मॉल कैप के डाटा पे। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप और इसको देखिए क्या बोल रहा है। स्मॉल कैप 100 देखना है, फिर स्मॉल कैप 250 भी देखेंगे। सो वीकली चार्ट पे तो आपको दिख ही रहा है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बहुत से लोग है ना उतावले हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ये डबल बॉटम हो गया, मार्केट यहां से ऐसा होगा। ऐसा नहीं होने वाला है, ये सिचुएशन सही नहीं है और इंडेक्स पे ऐसा नहीं होगा, वो घूम के आएगा। हमारी क्लियर बात थी और इस गैप को फिल करना है, वो गैप फिल हो रहा है। डेली कन्वर्ट कर देता हूं, इजी दिखेगा आपको। या सी दिस वन, ये हमारा इजी मेथड के अंदर आप देख सकते हो गैप प्रॉपर फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है आप कह सकते हो। और इसमें भी अगर एक चीज नोटिस करो तो यहाँ पे भी एक ओवरसोल्ड सिचुएशन है। सो अगर हम इलीट वेव कंसेप्ट को अप्लाई करें तो 1 2 3 4 4 लग चुकी है, फिफ्थ वेव लग सकती है नीचे की साइड में, लेकिन ओवरसोल्ड है तो वो बहुत बड़ी लगेगी नहीं लगेगी, उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। कुल मिलाकर ट्रेडर्स के लिए कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी। ट्रेडर्स फिलहाल के रेट में जो इक्विटी स्विंग कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करते हैं तो अलग बात है, क्योंकि क्लैरिटी अभी फिलहाल हमें इतनी नहीं आई है। और बात कर ले थोड़े बहुत अगर बुल्स के ग्रिप की, तो यहां पर इस लेवल के ऊपर अगर आप आते हो, ये वाला 17,000, ठीक है, इनके इस रेजिस्टेंस जोन के अगर ऊपर आता है स्मॉल कैप 100, तो हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ ट्रेडर्स के लिए कुछ बनना शुरू हुआ है। अदरवाइज नहीं, अभी भी वेट एंड वॉच की सिनेरियो जो है वो क्रिएट है और यहां पर आपको वो नजर भी आते होंगे। मंथली कन्वर्ट करिए, सी दिस वन, यहां पर ये रहा मंथली डाटा, जैसा आपको दिख रहा होगा मंथली चार्ट। ये अभी एकदम मंथ के लोअर पार्ट पे क्लोज हो रहा है अभी की डेट में। और अब अगला महीना जो अगला हफ्ता जो है वो प्रॉपर इवेंट का हफ्ता होगा ऐसा मानिए, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है, मंडे तो मार्केट क्लोज रहेगा 26 जनवरी की वजह से, ट्यूसडे ओपन होगा और उसके बाद में बजट इवेंट आ जाएगा। तो देखने लायक चीज़ होगी कि क्या होता है। ज़बरदस्त मतलब इवेंट रहने वाले हैं, लेट्स सी क्या होता है। और अभी जिस भाव पे आप हो वही भाव आपका फरवरी 2024 में था और लगभग जनवरी 2024 के भाव को आप टच करने जा रहे हो, जो क्लोज हुई थी उसके भाव को आप टच कर रहे हो आफ्टर 2 ईयर्स। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ मार्केट, जो पहले लोगों को नहीं पता थी। 90% कम लगता है। अरे मैं कहता हूँ 15-20% का रिटर्न तो कुछ समझते ही नहीं है, कहते क्या है 15-20% तो कुछ नहीं होता है। कोई बात नहीं, समझ आएगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा। वीकली और कन्वर्जन करिए। सो दिस इज वीकली कैंडल, प्रॉपर एक आपको दिख रहा होगा क्या नेगेटिव कैंडल बनी है। सो अगर इस कैंडल को थोड़ा बहुत भी हमें पॉजिटिव करना है, या तो साइडवेज हो जाओ या फिर थोड़ा बहुत कुछ दिखाओ, हमें स्ट्रेंथ दिखाओ। फिलहाल के डेट में आप ट्रेडिंग के लिए नहीं जा सकते, लेकिन अच्छी चीज इतनी है कि गैप फिल हो रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है आगे, वी हैव नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे एक बार स्मॉल कैप को देखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसमें भी डेली कन्वर्जन करता हूँ। ये भी देखो अपना गैप फिल कर चुका है, इसको देखना, ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप, ये ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। यहां पर आते ही काफी हद तक फिल हो जाएगा ये वाला। ओके, और कोई ये ना सोचे कि इस गैप को फिल करते ही मार्केट ऐसा चला जाएगा, नॉट नेसेसरी। एक टेम्पररी बाउंस लेके और आ सकता है। अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको दोनों संभावनाएं दिखा रहा हूं। वी हैव नो सच क्लैरिटी। इतना पता है कि हाथ बांध के बैठे हैं, करना कुछ है नहीं फिलहाल की डेट में। अब आओ यहां पर मिड कैप
इसको देखो, और करना है तो कब करना है उसको लेकर मैं अभी आपको समझाऊंगा। दिस इज मिड कैप 100, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जा रहा है, ये वाला सपोर्ट जोन है, इसको अगले हफ्ते के लिए हमें ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस में बात करूं तो ऊपर में हमें ध्यान रखना है 59,000 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिड कैप के लिए हो सकता है, तब तक इस जोन में है। नो डिसीजन पॉइंट एज ऑफ नाउ, नो कॉन्फिडेंस फॉर ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स एज ऑफ नाउ, ये ध्यान रखना है। ओके, इसको नोट किया। अब आओ इंपॉर्टेंट चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक है दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आप देख सकते हैं चार्ट को ध्यान से तो सी दिस वन, दिस इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इतनी बड़ी मार्केट की बेयर्स की ग्रिप के अंदर ये कंपनी 2019 का जो इसका लिस्टिंग का डेट था 2019 दिसंबर का, उसका ब्रेकआउट कर रही है आफ्टर 6 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे 6 ईयर्स रेजिस्टेंस ब्रेकिंग। ओके, 6 ईयर्स रेजिस्टेंस ब्रेकिंग की तैयारियां हैं। अब आपको क्या लगता है, मुझे भी तो दिख रहा था ना जब फ्राइडे को ये कर रहा था, तो मुझे भी दिख रहा था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका डेली कैंडल, तो हम क्यों नहीं कर रहे उसमें, हम क्यों नहीं देख रहे उसको, उसका रीजन समझाऊंगा आपको कि हम कब देखेंगे। अभी इतना एनालिसिस कर लो कि 6 साल बाद हो रहा है, दैट इज गुड। इतना क्लियर हो गया। एक बार फंडामेंटल्स दिखाता हूं, फिर आगे चलेंगे। पहले फंडामेंटल्स देखना, फंडामेंटल्स क्या है। यहाँ चलो फंडामेंटल्स के ऊपर, सी दिस वन, यहाँ पे आए, आओ। ये उज्जीवन का फंडामेंटल डाटा, मार्केट कैप कितना है। अब देखो बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर फंडामेंटल देखो तो बहुत लंबा एनालिसिस है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट बता रहा हूँ। मार्केट कैप है 12,000 करोड़ का, और पी रेशियो 24 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है, लेकिन पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। पहले यही पी रेशियो काफी कम था, जब ये 40 के आसपास था, तब भी हमारा एक वीडियो आया था, हमने उसकी बात करी थी। अब आते हैं यहाँ पर, इसको देखना एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर, सी दिस वन। रिसेंट का आपको डाटा दिखाता हूँ, उससे पहले इसको कर दो क्वार्टरली। ये देखो, खाली इतना देखना है कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, साउंड बिजनेस है कि नहीं है। दिसंबर 2024 से दिसंबर 25 आते आते ग्रोथ आप खुद देख लीजिए, मार्जिन्स को आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मार्जिन, एंड व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट, सी द नेट प्रॉफिट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर के सबसे अच्छे नेट प्रॉफिट कंपनी लेके आई है, बट इट डजंट मीन कि ये बेस्ट एवर प्रॉफिट्स है, बेस्ट एवर नहीं है। 6 साल से मार्केट इसको वैल्यूएशन नहीं दे रहा था, अब थोड़ी बहुत देने की शुरुआत हुई है। मैं इसके इनडेप्थ फंडामेंटल्स पे नहीं जा रहा, कुछ और दिखा रहा हूं आपको। शेयर होल्डिंग डाटा भी देखो, आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि शेयर होल्डिंग डाटा कहाँ रहे हैं। देखो यहाँ पे, इस पे चलते हैं, सी दिस वन। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी रिड्यूस करी है, डीआईएज ने काफी हद तक बढ़ाई है, पब्लिक की घटी है, और 8,40,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पर है। प्रमोटर होल्डिंग नहीं है बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन बिजनेस है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 0 रहेगी। तो ये कंपनी का बिजनेस जो है वो साउंड है, दैट इज गुड। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन ऐसी कंपनी जो कि अपने आरओसी और आरओई से ऊपर चल रही है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आप हो, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है, उन कंपनीज में बिना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ध्यान रखे हुए, बिना कोई भी स्मार्ट प्लेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं जाता। इतना हमें ध्यान रखना है। मैं आपको नहीं कह रहा आपको जाना है, बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ध्यान रखो स्मार्ट प्लेयर्स नहीं जाते हैं। अब आओ यहाँ पर वापस चलते हैं, इसको देखना एक बार, हम इसके चार्ट पे चले और चार्ट को एक बार वापस नोट करो। यहाँ देखो, अब ये 6 साल बाद हो रहा है, दैट इज गुड। यहाँ पर इसके अटेम्प्ट कितने हुए थे, 1, और यहाँ पे फिर हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 5-6 अटेम्प्ट यहाँ हुए, और ये 7th अटेम्प्ट है। 6 और 7 अटेम्प्ट के बाद में ये उसके ऊपर आ रहा है, दैट इज गुड। अब आओ यहाँ पर वीकली कन्वर्जन लेते हैं, दिस इज द वीकली डाटा। अब वीकली डाटा पे अगर आप देखोगे तो ये पिछले 3-4 हफ्तों का डाटा है। देखो पिछले 3 से 4 हफ्ते में देखो क्या हुआ है, जबकि ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप की धज्जियां उड़ी है, यहाँ पे ये हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज कुकिंग। क्या हो रहा है, समथिंग इज कुकिंग। क्या गारंटी है क्या समथिंग इज कुकिंग, कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट है, यहाँ गारंटी एक ही चीज की है कि एवरीथिंग इज बाउंड टू चेंज, कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, ये गारंटी है और कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखो, यहां पर इसने एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसने क्रिएट किया है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ऊपर में अगर देखा जाए तो एकदम उस रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आके खड़ा हुआ है। वी कांट से कि प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर दिया है, एंड वी ऑल्सो कांट से कि ये नहीं किया है ना, क्योंकि आप जिस हिसाब से फ्राइडे की कैंडल देखोगे, दिस इज द कैंडल, आपको क्या लगता है, मुझे दिखी नहीं थी, मुझे भी तो दिख रही थी फ्राइडे, मैं भी तो वॉच कर रहा था कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो हमने क्यों नहीं शेयर करा, मतलब हमारे भी तो सर्विसेज हैं सेबी रजिस्टर्ड, क्यों नहीं करा, बिकॉज हमें दिख रहा है कि सस्टेनेबिलिटी विल नॉट बी दैट ईजी एट ऑल। यहां से वो थोड़ा ऊपर गया घूम के ऐसे, सो हम इसको कब देखेंगे, अभी इतना क्लियर हो गया ना कि एनालिसिस क्या है। पहले ये क्लियर कर लो कि आफ्टर 6 ईयर्स यू आर रेडी फॉर द रेजिस्टेंस ब्रेकिंग, आप उसको काटने को तैयार हो, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ व्हेन विल आई सी दिस वन, मैं इसको तब देखूंगा जब मार्केट मूड जो है वो सही होने की कोशिश करे। ओके, मार्केट मूड थोड़ा बहुत भी अगर सही हुआ, लगता है कि सही हो रहा है, देन यहां पर मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट बुल्स जो हैं वो एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, और उनके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कुछ यहां पे रहने वाला है। बाकी उसकी इंपॉर्टेंट की डिटेल आपको
टेलीग्राम रिपोर्ट में मिल जाएगी, लेकिन इसका हमें ध्यान रखना है। ओके, अभी नहीं, अगर ये अगले हफ्ते मानो ऐसे कर रहा है तो आई कांट डू एनीथिंग, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बिकॉज मार्केट मूड ही अगर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा फिलहाल की डेट में, तो मैं एक बार उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। नॉर्मल मार्केट सिनेरियो होते तो अलग बात होती, मार्केट ने ऐसा मतलब इस तरीके से एक वर्टिकल फॉल दिखा रखी है, तो इस वर्टिकल फॉल में किसी भी टाइप से मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट प्लेयर जो हैं वो इस टाइप के डिसीजंस नहीं लेंगे। हाँ, कौन से लोग यहाँ बैठे हैं, जो पहले से यहाँ बैठे हैं ना, वो राइड का मजा ले सकते हैं, फ्रेश के लिए थोड़ा सा वेट हो सकता है। सो दैट इज द कंपनी सुखजीवन स्मॉल, जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, नजरें रख सकते हैं और अपनी स्टडी करिए। नो रिकमेंडेशन एट ऑल। अब दूसरी जो है दैट इज बजाज कंज्यूमर। ओके, यहाँ पे देखना है इसको, बजाज कंज्यूमर केयर, एंड दिस इज द मंथली चार्ट। अब इसको एक बार ध्यान से देखना, अभी इसमें पेंडिंग है कुछ। ये 2019 जुलाई का लेवल अटेम्प्ट होता है, फिर 2021 में, और फिर अब हो रहा है 2026 में। 2019 जुलाई का लेवल कितना समय हो गया, आओ एक बार देख लो, 2019 जुलाई। ओके, और जनवरी, अब तो फेब आने वाला है, फेब 26, कितना हो गया भाई, 6.5 साल, 6.5 साल हो गए, 6.5 ईयर्स। उसके बाद में आ रहा है 6.5 ईयर्स के बाद। अटेम्प्ट कितने हुए हैं, 1 2 3 4, 4 अटेम्प्ट हुए हैं इस बड़े रेजिस्टेंस जोन में एंटर करने के, बट इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन एट ऑल। तो ये हमें ध्यान पड़ गया। एक बार फंडामेंटल्स देखते हैं क्या है चीज़ें, उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे जाते हैं एंड हम टाइप करेंगे यहाँ पे बजाज, दैट इज बजाज कंज्यूमर। ये इसको हटा देते हैं, बजाज कंज्यूमर, ये लीजिए कंज्यूमर केयर। ओके, ठीक है, हाँ इसको करते हैं। लेट्स सी इसके रिजल्ट्स आए कि नहीं आए। फंडामेंटली कंपनी 4000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, वेरी गुड। प्रमोट होल्डिंग अच्छी खासी है, पी रेशियो इसका भी 24 का है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे हैं, आप खराब नहीं कह सकते। एंड पीबी रेशियो 6 के आसपास है, जो थोड़ा सा ज्यादा है बट इतना ज्यादा भी नहीं है। व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल्स, इफ आई लुक एट द फाइनेंशियल्स, रिजल्ट्स आर आउट नाउ, एंड लास्ट ईयर दिसंबर में थी 238 करोड़ की रिवेन्यू, जहां से आप 311 करोड़ की रिवेन्यू कर रहे हो, थम्स अप फॉर दैट। 25 करोड़ के नेट प्रॉफिट से आप 46 करोड़ नेट प्रॉफिट पे हो, एंड नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीजिंग मोड में है सिंस लास्ट 5 क्वार्टर्स, थम्स अप फॉर दैट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत अच्छी बात है। फंडामेंटली इतना कोई इशू नहीं है। व्हाट अबाउट द एनुअल डाटा, सो एनुअल डाटा में अगर देखूं तो कंपनी की रिवेन्यू जो है वो एक ठीक ठाक है, बहुत बड़ी जंप मुझे रिवेन्यू में नजर नहीं आती है लुकिंग एट द डाटा। व्हाट अबाउट द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में भी कोई बहुत बड़ी जंप नहीं है। अगर 5-6 साल पहले देखा जाए तो यहाँ पे आइए, लेट्स सी, इसको एक बार ग्राफ फॉर्मेट में करते हैं, यहाँ पे आपको शायद इजीली दिखेगा। ये देखो 2019 का रेवेन्यू 936 करोड़ का था, ओके, और 2000 ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ है इसमें 1100 करोड़ का है, तो कोई 6 साल में बहुत बड़ी जंप नहीं है रिवेन्यू में, ये भी नोट करने लायक चीज़ है। व्हाट अबाउट द नेट प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स में भी 2019 के नेट प्रॉफिट 222 करोड़ थे, अभी की डेट में तो उससे कम ही चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई द मार्केट इज गिविंग द कंपनी दिस टाइप ऑफ वैल्यूएशन राइट नाउ, कि ये वापस एक बज में आया हुआ कंपनी है, बट ठीक है, हमें ध्यान रखना होगा। अच्छी बात यह है कि आप पिछले 3-4 साल में अच्छा कर रहे हो, अच्छे प्रॉफिट्स ला रहे हो 3-4 साल से, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप 3-4 साल की सबसे ऊंची बार बना रहे हो। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट नो सच थिंग कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड दिख रहा हो, ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है लुकिंग एट द डाटा। बाकी कंपनी के अंदर कुछ और हो रहा है तो आई डोंट नो अबाउट दैट। आइए यहाँ पे, दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग, भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, थम्स अप फॉर दैट। कुछ हो रहा है भाई, ध्यान से देखना। एफआईआईज ने मामूली सी घटाई है, डीआईआईज की बड़ी है, थम्स अप फॉर दैट। पब्लिक की थोड़ी सी बड़ी है, अदर्स में घटी है। 1.25 लाख शेयर होल्डर है, ज्यादा शेयर होल्डर है नहीं, इतना पॉपुलर कंपनी नहीं है, बट ठीक है, ध्यान रख सकते हो। प्रमोटर होल्डिंग बढ़ना इज गुड साइन, देखना चाहिए, इसको नोट कर सकते हैं। आफ्टर 6 years कंपनी is ready to break the resistance, so we have to analyze that one also. So points are okay, अच्छे पॉइंट्स है, खराब पॉइंट कम है, अच्छे पॉइंट्स है लुकिंग एट द टेक्निकल ऑल्सो। तो 6 years के बाद में अगर आप आ रहे हो, दिस इज द जोन, ये एक बड़ा जोन है, लगभग आप कह सकते हो इतना बड़ा जोन है ये, ओके। इस जोन के अगर आप ऊपर सस्टेन करते हो, दैट मीन्स दिस पॉइंट, इसके ऊपर अगर आप सस्टेन करते हो तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और जिस टाइप के पैटर्न्स बने हुए हैं, काफ़ी डेंजरस पैटर्न्स थे। अब तो ये बहुत लंबे टाइम बाद में, मतलब 6.5 साल कोई मामूली पीरियड नहीं होता है, इट इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबा पीरियड है। तो जिसका पास भी है 6.5 साल से, उसकी हालत सोच के देखिए क्या हुई होगी, ओके। आइए यहाँ पे वीकली कन्वर्जन, सी दिस वन। वीकली चार्ट पे देखोगे तो इस वीक तो बहुत भारी तमाशा हुआ है भाई साहब। देखो, लो लगा है 240 के आसपास, हाई है 320 के आसपास, अनबिलीवेबल वॉलेटिलिटी। क्या करेगा अब बेचारा,
कोई ट्रेडर इन्वेस्टर कर क्या लेगा इसमें। सो इफ़ वी कम ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो वैसे देखा जाए ना तो अब जिस भाव पे आया है ना वो भाव भी इसने 2021 के बाद लिए हैं, जून 2021 के बाद में, तो लगभग 4.5 साल तो इसको उसको भी हो चुके हैं, 4.5 साल से ऊपर का पीरियड तो इसने इस भाव को भी दिया है। बट आई थिंक मेरी विश ये है कि मार्केट अभी जब तक मूड सही नहीं है, ये साइडवेज रहे या फिर टाइम पास करे या कंसोलिडेट कर ले या करेक्शन कर ले, जो करना है वो कर ले, उसके बाद निकले तो बुल्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं रहेगा। यहां पे ये तो नोट करने वाली बात होगी कि दिस इज द जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो गुड, और फिर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है यहां पर कहीं, जो पहले एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, दैट शुड प्ले एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। तब तक तो हम फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, इसके ऊपर ही हम इसको रिव्यू करेंगे। सो मार्केट जब तक नेगेटिव है, लेट इट बी, लेट इट डू सम करेक्शन और कंसोलिडेशन, उसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। फिलहाल के डेट में हम कोई रिव्यू नहीं कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग बुल्स जो है इसको उसके बाद ही देखेंगे। फिलहाल के डेट में फ्रेश बुल्स इसमें शायद देखने से थोड़ा हिचके और थोड़ा सा परहेज करें। तो ये थी दो कंपनीज जिनको हम वॉच लिस्ट में ले सकते हैं। दोनों में 6-7 साल बाद में कुछ बड़े टर्न अराउंड की संभावनाएं नजर आती है। आई कांट से कि होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों में ही हमें वॉच लिस्ट में रखना है दोनों को। मार्केट जैसे ही थोड़ा सा हमें दिखता है कि हाँ मूड चेंज कर सकता है, देन यहां पे हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा एग्रेसिव से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल की डेट में सिर्फ वॉच लिस्ट में रख के हमें इनको स्टडी जरूर करना चाहिए। अब आइए इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा जो लर्निंग प्रोग्राम है, जो वेव एनालिसिस है, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूं। ये वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लॉन्च कर दिया है। अब मैं 1-to-1 किसी को नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप हमारी वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस मैंने क्या क्या दिए हैं, वेव एनालिसिस कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम है, अगर आप ये देखना चाहें आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पर 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। कोड है रिपब्लिक26 आपको एक कोड लगाना है और उसके बाद आपको 10% डिस्काउंट भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो कोड अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर दीजिए, बाकी टेलीग्राम पे हमारी डिटेल है। आपको ऑप्शन हमने दिया है कि आप पूरा अगर कोर्स सीखना चाहते हैं यहां से सीख सकते हैं। इसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, गेट इट नाउ, नई टैब खुलेगी। डाउट सॉल्विंग सेशन कैसे होंगे मैं बता देता हूं। ये देखिए यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, 180 डेज की आपके पास एक्सेस है, और दो तरीके से आप स्क्रीन को देख सकते हो, फुल स्क्रीन मोड और एक मिनी स्क्रीन मोड। डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह के लिए आप इंट्रोडक्शन वेव एनालिसिस, ये 3 वीडियोस फ्री हैं, इनको आप देख लीजिए। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन टू वेव एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फुल स्क्रीन मोड क्या है, मिनी स्क्रीन मोड क्या है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर वीडियो जो है हमने 2 पार्ट में रखे हैं, मतलब एक ही वीडियो को 2 तरीके से रिकॉर्ड किया है। एक फुल स्क्रीन मोड जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, एक मिनी स्क्रीन मोड कि मेरा छोटा सा यहाँ पे ये चलता रहेगा और पूरा आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो उसकी मिल जाएगी। सो ये सारे इन डेप्थ लेसन्स हैं। अब बहुत से लोगों को ये भी तकलीफ हो सकती है, सर हम पूरे लेसन्स नहीं लेना चाहते, हम खाली वो लेना चाहते हैं कि चलो हमें कुछ यहाँ से स्ट्रेटेजी सीखने को मिल जाए, तो हमने वो ऑप्शन भी यहाँ पे कंसीडर किया है। जैसे अभी जो उज्जीवन के अंदर जो स्ट्रेटेजी लग रही है ना, वो ये वाली है, ऑल टाइम हाई स्ट्रेटेजी। अगर आपको चाहिए कि मैं इस स्ट्रेटेजी को पढूं, आप खाली इस पे जाइए, इस पे भी कूपन कोड रिपब्लिक26 अप्लीकेबल रहेगा 31 जनवरी तक, वो कूपन कोड अवेलेबल रहेगा, तो आप वो भी लगाकर यहां से इसको देख सकते हैं, गेट इट नाउ पे क्लिक करके। ओके, सो अब कोई बोले कि बजाज कंज्यूमर पे कौन सी वाली स्ट्रेटेजी है, वहां 2-3 स्ट्रेटेजी लग रही है। एक तो ये वाली लग सकती है, कप एंड हैंडल वाली, और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड राइडिंग सेटअप, वो भी लग रही है। 2-3 स्ट्रेटेजी लग रही है। सो जिसको जो स्ट्रेटेजी देखनी है वो देख सकता है। एक हमारी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी थी ये वाली, इसको मैंने थोड़ा इनडेप्थ और पॉलिश वर्जन में जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे हमने दिया है कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और देख सकते हैं चीज़ों को। सो आप कोई भी अगर यहाँ पे देखते हैं आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी। इसको हमारी वेबसाइट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। रिमेंबर, डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाला पूरा वीडियो देखना है। मैं वेबसाइट पे आपको और दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट पे आपको कोर्सेज के टैब पे जाना है और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ मिल जाएगी, पूरी की पूरी वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो फ्री है, यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो फ्री है, और ये हमारे पैटर्न्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप किसी इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी को देखना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, इट इज़ योर चॉइस, वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो अब हमारी तरफ से जो है वो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा। हाँ, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में होने वाली है, महीने में एक बार वो डाउट सॉल्विंग सेशन होगा और 180 डेज के अंदर 4 से 6 डाउट सॉल्विंग सेशंस हो सकते हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप एक बार इनको जरूर देख लीजिए, और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए। और अगर इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊं, तो वो आप बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।